मरकुस की किताब और उसका 5 अध्याय और हम उसका पढ़ेंगे 35-36 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बातों को, आत्मिक बातों को, सत्य को पहचानने के लिए, आपकी इच्छा को, वचन की गहराई को पहचानने के लिए आप हमारी सहायता करें। बुद्धि समझ खोलें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इधर एक ऐसी घटना है, हम किसके बारे में सीख रहे हैं यहाँ? विश्वास के बारे में। सबसे पहले हम अगर बैक मुड़कर देखें तो उत्पत्ति से ही आदम और हवा ने क्या खो दिया? विश्वास खो दिया, विश्वासघात किया मतलब, और परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। आज्ञा तोड़कर, बलवा कर कर, शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन परमेश्वर पर क्या नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा? सुभाष भाई, प्रसन्न नहीं होगा। वचन को ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो तो इधर उस समय से हम देख रहे हैं कि एक ऐसी पीढ़ी भी चली आ रही है उत्पत्ति से जो परमेश्वर में विश्वास कर रही है। सबसे पहले हाबिल को हम देख, लिखा है विश्वास ही से हाबिल। जब आदम हवा ने विश्वास का त्याग कर दिया, बलवा किया, पापी हो गए, तो भी अब पापी इंसान के अंदर से जो एक पीढ़ी शुरू हुई, हाबिल सब में पहले धर्मी गिना गया। विश्वास से जिसने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और वो रास्ता जो परमेश्वर ने सुझाया वाटिका में, उस लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को स्वीकार कर रहा है। और परमेश्वर उस दिए हुए रास्ते के द्वारा जब परमेश्वर के पास कोई आता है, परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। आपने सुना, परमेश्वर ने भले ही वाटिका में करूबों को नियुक्त कर दिया सुभाष भाई, लेकिन उधर परमेश्वर ने एक रास्ता दिया जिसके द्वारा एक पापी व्यक्ति अपने पापों का एहसास करते हुए बलिदान के द्वारा प्रभु के चरणों में आकर अपने पापी होने को स्वीकार रहा है और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। जरिया वो बलिदान था, जरिया वो पवित्र लहू था, जिसके कारण एक मतलब उधर परमेश्वर के निकट आ सकता है एक पापी। यानी कि मार्ग सत्य कौन है? शुरू से ही यीशु मसीह है। वो बलिदान यीशु की छाया है। तो इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे। प्रेम जगत से करता है, सारी दुनिया से करता है, परंतु उद्धार किसको मिलेगा? पापों की क्षमा किसको मिलेगी? जो विश्वास करेगा। तो विश्वास है बड़ी बात। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं विश्वास के बारे में। अब्राहम के विश्वास के बारे में हमने देखा है। उससे पहले हाबिल, अनोक, नूह, कैसी परिस्थितियों में विश्वास कर रहे हैं ये? विपरीत परिस्थिति। नूह ने कैसे विपरीत हालातों में विश्वास किया है। लिखा, जो उस समय बातें दिखाई भी नहीं पड़ती थी तो भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। यह है विश्वास। और उस विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराए गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की। हम देख रहे थे इब्रानियों में पिछली बार, विश्वास ही के विषय में एक अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से उसने, विश्वास ही से हाबिल ने, नूह ने, अब्राहम ने, सब लिस्ट गिनते जाते हुए बाद में हम देख रहे थे उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। हाथी घोड़ों से नहीं, सेना से नहीं, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की। विश्वास ही के द्वारा सुभाष भाई एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकता है। विश्वास है वो आधार।
आपने समझना है। परमेश्वर के दिए उस रास्ते पर, परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास कर कर एक व्यक्ति मुक्ति पाता है, पापों की क्षमा पाता है, परमेश्वर से मेल होता है, और परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा कर रखी उन प्रतिज्ञों का क्या बनता है, वो वारिस बनता है। अब्राहम कैसे वारिस बना? अब्राहम ने कैसे धार्मिकता प्राप्त की? विश्वास से। तो वो ही विश्वास, वो जो पीढ़ी चली आ रही है उत्पत्ति से ही विश्वास करने वालों की, तो परमेश्वर विश्वास से धर्मी ठहराता है शुरू से ही, ठीक है ना। और विश्वास करने वालों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न। लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के मुक्ति पाना अनहोना है। इसलिए परमेश्वर क्या देख रहा है दुनिया में? विश्वास। कौन विश्वास करेगा? प्रेम तो सबसे करता है, यीशु मरा तो सबके लिए है, परंतु मुक्ति कौन पाएगा? जो विश्वास। कैसा विश्वास? विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं, विश्वास तो बहुत करते हैं। यीशु कह रहा है एक दिन हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लिखा है परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से चंगाई सभाएं चलाई, दुष्ट आत्मा को निकाला, अचंभे के काम किए, भविष्यवाणी करी। और प्रभु कह रहा है मैं उस दिन कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं है। तो वो भी यीशु पर तो विश्वास कर रहे हैं, वो भी यीशु के नाम में तो वो सारे काम कर रहे हैं, परंतु यीशु उनको जानता भी। आपने समझना है। तो विश्वास कौन सा? फिर वो विश्वास भौतिक चीज़ों के लिए जो कर रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार चिन्हों को आधार पर जो विश्वास है, वो विश्वास कोई विश्वास नहीं है। तो हम पिछली बार भी देख रहे थे, सदरक मेशक और के बारे में हम देखा था। इसलिए विश्वास नहीं कर रहे कि वो हमें बचाएगा, ना हो, बचाने की ताकत रखता है राजा नबूकदनेस्सर। परंतु सुन ले, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमें तेरे आग के भट्ठे से भी और तेरे हाथ से भी बचाने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। परंतु नहीं भी बचाएगा तो भी है राजा सुन ले, हम तेरी बातों पर विश्वास करने वाले, हम तेरे इस खड़े करे गए सोने के बड़े बुत के सामने क्या नहीं करेंगे? दंडवत। आग में जाना क्या है? ये है विश्वास। ये है आग में ताया हुआ सोने की तरह जो बहुमूल्य है, ये है विश्वास ब्रदर। ऐसे विश्वास को स्वर्ग क्या करता है? आदर करता है। आ गया कि नहीं आग में उतर कर? हम पिछली बार देख रहे थे आग के भट्ठे में कौन है उनसे पहले? एक मनुष्य सदृश्य दिख रहा है कि नहीं? वहाँ चौथे मनुष्य एक और उसमें हम जाएंगे कभी, फिर प्रभु की इच्छा है तो उसमें बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए, हमारे अंदर विश्वास आए प्रभु पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो आज भी हमने वचन पढ़ा, इधर भी आज हमने पढ़ा नए नियम से लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। इधर वास्तव में कहानी क्या है? अगर आप ऊपर से पढ़ोगे, याईर नाम का एक व्यक्ति है, आराधनालयों का सरदार है। इसका 22 से जब हम पढ़ते हैं, याईर नाम आराधनालयों के सरदारों में से एक आया, सरदारों में से है, और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। आपने समझना, देखो इसका विश्वास। पहली बात तो आराधनालयों का सरदार है और यीशु के पांवों पर क्या कर रहे हैं? गिरकर दंडवत कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है। भीड़ है वैसे तो यीशु के पीछे, परंतु इसका जो विश्वास है यीशु पर, इसका जो यीशु के लिए आदर है, वो आपने समझना। दंडवत कर कर कहा, क्या कह रहा है ये? कह रहा है और यह कहकर उससे विनती कर रहा है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो उस पर हाथ रख कि वो क्या हो जाए? जीवित हो जाए, चंगी हो जाए, मतलब जीवित रहे। और आपको मालूम है जो प्रभु को इतने विश्वास के साथ क्या करता है? पुकारता है। इसलिए प्रभु ने कहा जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, जो प्यासा है, हे प्यासे लोगों कुएं के पास आओ, मेरे पास आओ। इसलिए उस वचन में लिखा है जो खोजता है, जो ढूंढता है, जो मांगता है, उसके लिए रखा है।
उसके लिए छिपा कर रखा है स्वर्ग का राज्य, क्यों? सबके लिए नहीं है। भीड़ थी वैसे तो बहुत, तो लेकिन उसमें अगर आप इसको बाद में पढ़ना तो प्रभु यीशु उसके साथ चल पड़ा और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे, इतनी बड़ी भीड़ थी। और बीच में क्या हुआ, एक स्त्री आती है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो बीच में आ गई, तो इस करके प्रभु को क्या होगी, देर होगी। तो वो घटना एक अलग घटना है इसमें। तो लिखा है 35 से जब हमने पढ़ा, वह ये कह ही रहा था, उस स्त्री को कह रहा था कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, ठीक किया। उसका भी विश्वास देखो, बड़ी भीड़ गिर पड़ रही है, लेकिन इस स्त्री का विश्वास बाकी भीड़ से बिल्कुल विश्वास क्या है, बिल्कुल भिन्न है, अलग है विश्वास। इसलिए प्रभु क्या करे, तेरे विश्वास ने, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे, ओह जिंदगी बदल दी इस औरत की। क्या नरक थी इसकी जिंदगी बेचारी की, सारी संपत्ति वैद्यों पर गवा चुकी थी और ठीक होने की बजाय और रोगी होती जा रही थी। लेकिन इसको यीशु के बारे में जब सुना और इसके अंदर जो विश्वास था, ये मन लिखा है, वो मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी बस इतना काफी है। यह है विश्वास। उसका ये विश्वास नहीं था मैं जाऊंगी, प्रार्थना करेंगे, कोई मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, कोई पानी आज तेल पर पानी पर लोगों का विश्वास है आज पास्टर की प्रार्थना पर लोगों का क्या है, विश्वास है, प्रार्थना पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है वचन पर, यीशु पर विश्वास आपने समझना है। लेकिन ये ऐसी नहीं थी भाईजान, इसलिए प्रभु कह रहा तेरे विश्वास बड़ा था, ओह तेरे विश्वास ने तुझे ये चंगा किया, ये कार्य किया। तो ये बातें मतलब एक समय लग गया यानी कि यीशु को। तो जब जिस कार्य के लिए यीशु जा रहा था, जिस याईर या सरदार के साथ यीशु जा रहा था, लड़की उसकी बीमार है, मरने पर थी, या यूं कहें यीशु मसीह के पीछे हम आए और हमने विश्वास किया, प्रभु कह रहा ठीक है मैं करता हूँ, और 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत गया, मान लो, मतलब लेट हो गया। और संदेशा क्या आ गया, वो जो बीमार थी मर गई, घर से आ गए लोग, और अब क्यों परेशान कर रहा चल। तो सरदार क्या करेगा भाई, सरदार बोलो तेरा भला, मैं तो कब का क्या कर रहा था, विश्वास कर रहा था, मैंने तो सोचा था प्रभु ठीक करेगा, मेरे तो ये बड़ी आशा थी, अब तो सारी आशा ही, जब एक व्यक्ति मर ही गया भाई साहब जी, तब तो सारी आशा क्या होगी, खत्म होगी कि नहीं होगी। हम क्या बोल लेंगे, हम क्या बोल लेंगे अगर हम होते तो। यीशु को भी ऐसे टेढ़ी आंखों से देखते कुछ सुना सुनोगे, क्योंकि आज तो हम विश्वास कर रहे हैं, उस समय विश्वास करना इतना आसान नहीं था भाई जी। था क्या उस समय, देखो ना उसने, चोर ने कैसे विश्वास किया, एक देखो जिन्होंने विश्वास किया ना, उन्होंने मतलब उनके लिए विश्वास करना आसान नहीं था। आप इस चीज़ को समझना है। आज तो हमारे लिए विश्वास करना आसान हो रहा है, क्योंकि दिन रात गीत गा रहे हैं टीवी में, और तमाम यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो, वो जी उठा है, हम चाहे विश्वास हो ना हो, हम तो उनके कहने पर क्या कर देते हैं विश्वास यीशु को जानते भी नहीं, लेकिन लोगों के कहने पर क्या कर लिया, चाहे बाइबल में कुछ और ही लिखा हो तो हमने किस पर विश्वास करना है, वचन पर, प्रभु पर, ठीक है ना। तो जब लोगों ने आकर कहा भाई तेरी बेटी तो मर गई है, अब क्यों भाई यीशु के पीछे जा रहा है, क्यों इसको परेशान कर रहा है, चल घर। तो घर जाना चाहिए था भाई जी, लेकिन वो नहीं जा रहा। मैं और आप होते तो अरे हमने तो सोचा था प्रभु के पास आएंगे, काम बढ़ जाएगा और ठीक हो जाएगी बीमारी। अच्छा तेरा भला हो जाए, इतने दिनों से वैसे ही परेशान हो रहे थे कुछ भी नहीं होया। ये तो हमारे अंदर ऐसे डाउट आएंगे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, हमारे अंदर ऐसे डाउट आएंगे। हम तो सोच रहे थे, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, यार प्रभु ठीक करेगा ठीक करेगा, कहाँ ठीक, कहाँ कुछ भी नहीं होया।
लेकिन यीशु ने क्या कहा, इसमें लिखा अगली बात है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। जब आपने देखो इस चीज को आपने समझना, जब सारी आशाएं खत्म हो गई, जब लोग नेगेटिव बातें बोल रहे, कहाँ जा रहा है ब्रदर, क्या अब कुछ होने वाला नहीं है भाई साहब, अब तो समय निकल गया, जो होना था वो हो गया, होता अब तक का, तो अब क्यों परेशान हो रहा है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, क्यों इसके पीछे जा रहा है। उस समय प्रभु उसको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है मत डर। अनसुनी कर कर आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। यह है बड़ी बात, डरना नहीं, विश्वास कर। अब उस याईर सरदार जो है उसके ऊपर बात निर्भर करती है, अब ये विश्वास करेगा, वापिस चला जाएगा या क्या करेगा। लेकिन उसने क्या किया, जो हमसे करना मुश्किल है वो उसने किया। वो निराश नहीं हो रहा, रो नहीं रहा मेरी बेटी मर गई और भाग्या नहीं जा रहा घर में, ओहो तेरा भला हो जी, ये क्या हो गया, ना जी ना। यीशु ने जब कहा, कह रहा है मत डर, केवल और केवल क्या रख, आसान नहीं था, जिसकी बेटी मर जाए और उसको ऐसी बात बोली जाए, आसान नहीं है विश्वास करना भाई जी। कैसे करेंगे, अगर जिंदी होती, अगर चलो बीमार है जब तक तो आशा है प्रभु जाके ठीक कर देगा, चंगी हो जाएगी, लेकिन जब आशा ही खत्म होगी, उसकी सांस निकल गई, वो मिट्टी होगी, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन ऐसे समय में हम देख रहे थे अब्राहम ने निराशा की दशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, और लिखा है उसमें हमने पढ़ा था, निराशा की दशा में आशा रखकर विश्वास किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को सच्चा जाना था। और लिखा है जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के मरी हुई सी गर्भ की सी दशा जानकर भी, मरी हुई दशा है भाई जी, लेकिन विश्वास में क्या नहीं हुआ, मरी हुई दशा। अब्राहम के बारे में हम सीख रहे थे, हम होते तो ये नहीं हो सकता जी, यानी कि मेरी दशा मेरे से तो हो ही नहीं सकता, और परमेश्वर से भी, यीशु से भी नहीं हो सकता। अरे भाई वचन कहता है जो आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब्राहम को भी 100 साल का क्यों होने दिया परमेश्वर ने, इसमें भी भेद है। मतलब सारी आशाएं खत्म होने देता है परमेश्वर पहले, इसकी भी, याईर की भी सारी आशाएं खत्म होने दी, तब भी विश्वास करोगे भाई जी, नहीं करोगे? क्या बोलोगे, ना यार हम तो आए थे, सोच रहे थे ठीक हो जाएंगे, अब ठीक ही नहीं हुए, छोड़ पर नहीं हैं जी। बहुत सारे आते हैं यीशु के पास, अगर चंगे नहीं हुए चलो, बहुत सारे चंगाई पाकर भी चले जाते हैं, मतलब सच्चाई जानकर। सारे प्रकार के लोग होते हैं, कईयों को प्रभु ने अपने विश्वास से ठीक किया, कईयों को उनके विश्वास से ठीक किया। कई बार एक बीमार व्यक्ति के विश्वास ने काम किया, कई बार उस बीमार व्यक्ति को लाने वालों के विश्वास ने काम किया, और कई बार प्रभु ने कार्य किया। तो आपने समझना, विश्वास में भी अलग अलग विषय, इन चीज़ों को समझना है, पहलुओं को। परंतु जब सारी आशाएं खत्म हो जाए, मरी हुई सी दशा है अब्राहम की भी, सारा की भी, और उस दशा में भी लिखा है उन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास में निर्बल ना हुए। यह है विश्वास। हमसे तो हो नहीं सकता है, दुनिया में तो ये कहीं हो नहीं सकता है, लेकिन मेरे प्रभु से सब कुछ संभव है। जिसने मुझसे कहा है मत डर, जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, जिस पर मैंने विश्वास किया। मैंने किसी इंसान पर विश्वास नहीं किया जो इंसान की तरह पैदा होकर अपनी मौत मरकर जो कब्र में दफन होकर चला गया। मैं किसी मुर्दे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। आपने समझना। तो
इधर हम देखते हैं उसका, मत डर केवल विश्वास रख। और उसने आगे हम जाके देखते हैं, उसने विश्वास रखा और डरा नहीं, ना वो रोया और यीशु के साथ बना रहा। और आगे जब हम जाकर देखते हैं, फिर प्रभु यीशु उनके घर में गया 38 से। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। उसके घर में रोहराट मिची हुई है जी। लेकिन सरदार रो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यीशु की वचनों से क्या मिल गई? शांति। अभी हम गीत गा रहे थे ना, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। तो याइर किसके संग संग है जी? प्रभु यीशु के साथ। ये रो नहीं रहा। बाकी क्या कर रहे हैं घर में? चिल्ला रहे, हल्ला मचा रहे। क्यों? क्योंकि बेटी मर रही है। अच्छा आगे देखो, अब लिखा है उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और क्यों रोते हो? सवाल कर रहा है। लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। झूठ बोल रहा है क्या यीशु मसीह? सुभाष भाई झूठ बोल रहा है? यीशु झूठ भी बोलता है? नहीं। तो फिर इधर जब वो लड़की मरी हुई है, सारे रो रहे, ये क्यों कह रहा है मरी नहीं है? है क्यों कह रहा है? यीशु मसीह झूठ भी बोलता है क्या? नहीं। एक बार लाजर मर गया था जी। और कह रहा है वो सो रहा है। जी। वो चेले कहने लगे सो रहा है तो उठ जाएगा। कह रहा है सो नहीं रहा, वो मर गया। तो मर गया तो फिर कैसे उठाएगा? तो आपने समझना है बाइबल क्या कहती है मेरे भाई, जो शरीर की मौत है ये मौत नहीं है वास्तव में। मौत अनंत काल। सबसे पहली मौत आत्मिक तौर पर इंसान मरा हुआ है, वो मौत है। दूसरी मौत जिसको हम मौत कहते हैं, बाइबल उसे मौत नहीं कहती, वो है शरीर में से प्राण का निकल जाना। और वास्तव में असली मृत्यु क्या है? अनंत मृत्यु और नरक की आग है, तड़पने का स्थान है, अनंत काल के लिए परमेश्वर से जुदाई है। इसलिए प्रभु कह रहा है मरी नहीं है, सो रही है। और सारे क्या कर रहे हैं जी? सारे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। हंसने का मतलब है सारे जब रो रहे हो, एक व्यक्ति आकर ऐसी बात बोले, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? मतलब अचंभा करके कह रहे हैं, यार ये क्या कह रहा है? जहां मातम है, जहां रो रहे हैं, उनको प्रभु क्या कह रहे हैं? मत रो। क्यों गला मचा रहे हो? लड़की सो रही है। और आगे देखो, जब उन्होंने ठट्ठा उड़ाया, हंसी करी, यानी कि उसको इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता और पिता को अपने साथियों के साथ भीतर, जहां लड़की मरी पड़ी थी या लड़की पड़ी थी गया। सबसे पहले तो अविश्वास जहां होता है ना, वहां प्रभु काम नहीं करता। आपने इस चीज को समझना। प्रभु विश्वास से काम करता है जहां विश्वास है। इससे पहले उसके ऊपर भीड़ गिरी पड़ती है, गिरी तो पड़ रही है, लेकिन जैसा विश्वास उस स्त्री का था ऐसा विश्वास उनके अंदर नहीं था। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसा विश्वास इस सरदार के अंदर है ऐसा किसी और के अंदर नहीं है। लोग रो रहे हैं लेकिन वो रो नहीं रहा था। इसीलिए प्रभु ने उनको कहा, इनको बाहर निकालो। किसको बाहर निकालो? अविश्वास को बाहर निकालो। जब तक अविश्वास है तब तक प्रभु काम करता नहीं। अविश्वास को निकालो। और जब अविश्वास को या उनको रोने वालों को या चिल्लाने वालों को जब क्या किया, अरे बाहर निकलो घर से, उनके बीच में भी कर सकता था ना, कर सकता था। लेकिन वो क्या चीज़ दर्शाता है प्रभु? प्रभु अविश्वास रोने वालों के लिए काम नहीं करता है, जिनको विश्वास ही नहीं है। जो प्रभु तो बोल रहा है ये मरी नहीं है, ये उठ जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन लोग क्या करें? अरे ये कहाँ, तू पागल है क्या? जब सरदार को तो बोला था केवल क्या रख, मत डरो, केवल विश्वास रख, उसके अंदर तो शांति है। आहा,
प्रभु ने कहा ये सत्य है, लेकिन बाकियों को विश्वास, निकलो फिर यहाँ से। जब उनको निकाल दिया, सरदार जी को और उसकी पत्नी जी को लेकर उस लड़की के पास जब गए और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, अर्थात जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी यह बात कोई जानने न पाए और इसे कुछ खाने को दे दो। जानने क्यों ना पाए? क्योंकि लोग चमत्कार देखकर भीड़ लगा लेंगे। लोग चमत्कार, हमारे यहाँ अगर कुछ हो जाए ना किसी को संगति में, हम तो अगले दिन इधर खड़ा कर देंगे, सबको बुलाएंगे, देखो भाई मर्द, और उसमें निकाल देंगे। आपको मालूम है यूट्यूब पर देखो जगह जगह, और देखो बड़ा चमत्कार हो जाए, एक लड़की को एक बीमारी ठीक हो गई, ये हो गई, और सारे लोग उस पर और तेरा भला हो जाए, आहा चलो भीड़ की भीड़। अगले दिन कहाँ भीड़? प्रॉफिट भी जल्दी सही है। आपने चीज को समझना। जी। हमने उस दिन भी कहा था प्रभु यीशु क्या कह रहा है, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह दिया नहीं जाएगा। मतलब क्रूस की जो कथा है ये है वास्तव में, इस पर अगर लोगों को विश्वास नहीं है कि यीशु मुझ पापी के लिए मरा, मेरे उद्धार के लिए मरा, मेरी छड़ौती के लिए मरा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, वही मुझे अनंत मृत्यु से छुड़ा सकता है, उसने मेरी मौत ली है। जो इस बात पर सुभाष भाई विश्वास नहीं करता, उसका विश्वास उसको मुक्ति नहीं देगा। हो सकता है चंगाई मिल जाएगी, जी। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? मुक्ति, उद्धार, पापों की क्षमा, अनंत जीवन नहीं। मिलेगा। उस मौत से छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो चमत्कार देखकर विश्वास नहीं करना। मेरी बीमारी ठीक हो ना हो, ठीक होगी तो धन्यवाद प्रभु का, नहीं हुई तो भी धन्यवाद प्रभु का। प्रभु मैं, मेरा विश्वास इस मेरी बीमारी के कारण नहीं है, मेरा विश्वास क्या है, तू ही एकमात्र क्या है, सच्चा परमेश्वर, मार्ग तू ही है प्रभु, कहाँ जाएं तुझे छोड़कर। पत्रस का विश्वास देखो क्या कह रहा, जब 6 अध्याय यूहन्ना पढ़ना, शुरू में बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, लेकिन यीशु ने कुछ ऐसी बातें कही, कह रहा तुम नासमान भोजन के लिए परिश्रम क्यों करते हो, उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है और जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि मैं जीवन की रोटी। उसने वो जब सारी बातें बताई कि तुम्हें वो खाना होगा जो स्वर्ग से उतर कर आई है, वो रोटी जो मनुष्यों को जीवन देती है, सारे लोग क्या हो गए हैं जी, क्या हो गए? सारे लोग छोड़ के चले गए। कह रहे इसका मांस खाने को दे रहा है। यीशु ने क्या कहा था, देखा तुम इसलिए नहीं आ रहे कि तुमने कोई काम देखा है या कोई विशेष है वचन के उन बातों के लिए नहीं तुम आ रहे, तुम इसलिए आ रहे, तुमने क्या खाई हैं? रोटियां खाई हैं। और फिर बाद में पढ़ना, अगर आपने वो विषय मालूम ना हो तो खैर उसमें जाएंगे। तो बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास थी, लेकिन वो सब चले गए। जब यीशु ने कहा तुम्हें क्या खाना होगा, मनुष्य के पुत्र का मांस। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं? हम पिछली बार वो देख रहे थे, वो एक कनानी स्त्री आई, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी और प्रभु से विनती कर रही है, प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा निकाल दे। प्रभु कह रहा ना लड़कों की रोटी किसको नहीं देते, कुत्तों को। हम तो बिगड़ कर यीशु मसीह को पकड़वाए देंगे। मुझे इसने क्या कहा, लेकिन उस स्त्री ने क्या कहा, हे प्रभु सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी तो प्रभु स्वामियों की मेज पे गिरा हुआ चूर चार खाकर अपना क्या करते हैं, पेट भरते हैं। यीशु ने कहा हे स्त्री तेरे विश्वास बहुत है, कह रहा जा तेरी बच्ची क्या हो गई है।
विश्वास। तो मेरा चमत्कार देखने के कारण यीशु पर विश्वास, चमत्कार हो, मैंने एक ही बात देखी, क्रूस है सबसे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं। ये सत्य है, क्रूस पर मेज पापी के लिए यीशु ने अपना प्राण दिया है। क्रूस दिखाता है मैं कितना बड़ा पापी था, हत्यारा था, परमेश्वर का शत्रु था, और क्रूस दिखाता है परमेश्वर का न्याय पाप के ऊपर कितना भयानक था, और क्रूस दिखाता है परमेश्वर के प्रेम को भी दिखाता है कि मुझ पापी के लिए यीशु मसीह बलिदान हो रहा है, वो मेमना बलिदान हो रहा है, उसका लहू बह रहा है, और उसके द्वारा मेरा परमेश्वर से मेल हो रहा है, वो बीच की दीवार गिर रही है। ऐसे कर कर क्रूस की कथा के द्वारा क्या है लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए लोग तो लिखा है चिन्ह चाहते हैं, यहूदी लिखा है लोग चिन्ह चमत्कार चाहते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु पौलुस कहता है हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए मूर्खता, अन्य जाति यहूदियों के लिए ठोकर है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। आप किस पर विश्वास करते हैं? यीशु पर तो सब विश्वास करते हैं, यीशु के चमत्कारों पर, क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह पर, वो है विश्वास। ये मुझ पापी के लिए मरा है, तो वो विश्वास ब्रदर, वो विश्वास है परखा हुआ विश्वास। अब्राहम के लिए भविष्य में कुछ बात होनी थी, उस पर उन्हें विश्वास किया। अब्राहम को कहा तारागण को देख सकता है, बाहर लाकर दिखाया, कह रहा अगर तू तारागण को गिन सकता है ना तो अपनी वंश को गिन सकेगा, तेरी वंश इतनी होगी। उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। हम बोलेंगे अरे कहाँ भविष्य की बातें बता रहा है प्रभु, अब वर्तमान में कर तू जो करना है। हम तो किसका कल, हम बोलेंगे आज कर तूने जो करना है। अब्राहम को बोला था तुझे वंश दूंगा, लेकिन 100 साल का इतना इंतजार कराया। हम तो बोलते हैं बस आज नहीं हुआ तो किसका परमेश्वर। हम तो बोलेंगे 6 महीने हो गए यार, साल हो गया, 2 साल हो गया, अब कब तक इंतजार करें? विश्वास करो, विश्वास करो। कौन सा विश्वास करें? हमसे विश्वास हमसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं बस इसी समय क्या हो जाए, बस इसी जन्म में, जो स्वर्ग भी यही है नरक भी। अरे किसने देखा स्वर्ग नरक? आज ज्यादातर विश्वासी ये भी बोलते हैं अरे यहाँ तो हमारी तो मुसीबत में पड़े हुए हैं, हम यहाँ तो ठीक करो प्रभु, यहाँ तो हमें आशीष दो प्रभु, तभी तो विश्वास करेंगे तूने, हम तो हमारे से प्रसन्न है और हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो ये विश्वास फिर विश्वास नहीं। तो इस चीज़ को आपने क्या करना, अच्छे से समझना होगा। देखो चमत्कार देखकर विश्वास नहीं है। तो जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, मरी हुई दशा को भी जानकर भी और विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, बल्कि क्या किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, उस परमेश्वर को उसने सच्चा जाना, और इसीलिए वो विश्वास उसके लिए क्या ठहरा, धार्मिकता गिना गया। और उस विश्वास के द्वारा उसने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं क्या करी, प्राप्त की। तो विश्वास के द्वारा ही हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर नहीं है, हमारी भक्ति के आधार पर नहीं है, चमत्कारों के आधार पर नहीं है। मेरे जीवन में चाहे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर में दुख होगा, कष्ट होगा, क्लेश होगा, जब से यीशु पर मैंने विश्वास किया, हो सकता है मेरे दिन बुरे आ गए हों, फिर भी क्या विश्वास करेंगे? हम तो छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु तेरे पास आया था मैं, मेरी बेटी की ये तकलीफ थी, तूने कितने दिनों से मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा है प्रभु, तूने ठीक नहीं किया, मैं जा रहा हूँ और कहीं जाऊँ। अब क्या फायदा तेरे पीछे चल कर? वास्तव में यही पता लगेगा आपका विश्वास असली है या नकली। याईर का विश्वास क्या पाया? असली। उस स्त्री का विश्वास क्या पाया गया? असली पाया।
अब्राहम का विश्वास क्या पाया गया? असली पाया गया। मेरा और आपका विश्वास कैसा है? असली है। विश्वास करें तो असली। तो विश्वास कैसे आता है? हम पिछली बार देख रहे, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। याईर ने प्रभु को सुना है, जी अब्राहम ने परमेश्वर को सुना है, जी और हमें आप जाके आप थोड़ा लेट आए, चलो कोई बात नहीं, बस अभी हम ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो हम देख रहे हैं मतलब कैसे परमेश्वर ने देखो काम किया है। हम होते तो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो परंतु एक बार और उस वचन को हम पढ़ें, उसका 36:5 35-36। वह यह कह ही रहा था, मरकुस 5:36 आप भी निकाल लीजिए जो लेट आए। पापी के पास स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है और कह रहा है, हे आदम तू कहाँ है? क्या पता नहीं है? परमेश्वर को पता है, लेकिन फिर भी कैसे आ रहा है? ढूंढते हुए कैसे आ रहा है? जैसे परमेश्वर को कुछ भी मालूम नहीं है। यानी कि इंसान को मौका, ये नहीं बोल रहे स्वर्गदूत को भेज सकता था, उसको वाटिका से बाहर निकाल सकता था, या उसको बोला था जिस दिन फल खाएगा उसी दिन मरेगा, उसी दिन उसको खत्म कर देना चाहिए था, कि दूसरा इंसान बनाना चाहिए था। पर हम होते तो ऐसे ही करते। हमारे खिलाफ कोई अगर बलवा कर दे, हमारी आज्ञा कोई तोड़ दे, हमारे अगर विरोध में कोई चल पड़े, हमने जिस पर इतने उपकार किए, हम तो बोले बस तेरी कहानी खत्म, चल इधर से, निकल इधर से। हमारा ये स्वभाव है, पापी स्वभाव। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव क्या है? ढूंढ कर आया, पापी को ढूंढ कर आया। ये है महान प्यार। और उधर किसी का निर्दोष का लहूबा इसको छोड़ रहा है, इसको ढांप रहा है, इसके नंगे तन को, क्योंकि अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। ये कीमती, इसके प्राण बचा रहा है। निश्चय मौत तो आई है, परंतु अभी आत्मिक तौर पर आई है। आदम को आत्मिक तौर पर मरा था, अभी शरीर में नहीं मरा था। लेकिन शरीर में कौन मरा? वो मेमना मरा और उसका लहू बहा। तो इसलिए हमने इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि परमेश्वर का प्यार कितना गहरा है कि वो मुझ पापी को ढूंढ कर आया। मैं था भटका हुआ, लिखा है जब हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, बल्कि परमेश्वर ने हमें ढूंढा। यीशु अच्छा चरवाहा बनकर आया और उसने भेड़ों के लिए क्या दी? अपना प्राण दिया, अपनी जान दी। कोई नहीं मरेगा पापी के लिए। कौन मरेगा? जान सबको प्यारी है। यीशु को भी अपनी जान प्यारी थी, ठीक नहीं? लिखा है परंतु मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना क्या देता हूँ? अपना प्राण देता हूँ। और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और वो मेरे पीछे पीछे हो लेती। पहले यीशु ने प्रेम दिखाया, पहले यीशु ढूंढ कर आया, अब उसकी भेड़ें क्या करती हैं? उसके जहाँ ये जाता है उसके पीछे पीछे चलती हैं। हमने वो गीत गाया था, यीशु के संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। तो इधर हमने पढ़ा कि एक जो सरदार, आराधनालय का सरदार था, जिसकी बेटी बीमार थी, मरने पर थी, यीशु के पास आकर उसको विनती कर कर उसको लेकर जा रहा था, उसके संग संग जा रहा था मतलब। लेकिन रास्ते में यीशु को देर लगी, क्योंकि और भी बहुत सारी परेशान लोग हैं बेचारे, औरों की भी बहुत तकलीफ है। प्रभु सबकी चिंता करता है। इसलिए याईर के पास जितनी जल्दी पहुंचना था, याईर की लड़की के पास उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाया, यानी कि समय लग गया। हो सकता है हमारे पास भी प्रभु, हमारा भी समाधान ना हुआ हो बीमारी से, समस्या से। हो सकता है काफ़ी दिनों से हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हो, समाधान ना मिला हो। लेकिन याईर निराश नहीं हुआ। पीछे से घर के लोग आ गए जब लेट हो गए, और उसके आकर बोला, भाई तेरी बेटी मर गई, अब क्यों परेशान हो रहा है, क्यों गुरुजी को दुख दे रहा है, चल। लेकिन वो लौट कर, यीशु ने उसे कहा, उनकी बातों को उसने अनसुना कर दिया। इधर हमने पढ़ा, लिखा है वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें ये कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। मतलब बहुत बार आपको कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी? अनसुनी करनी पड़ेगी। नेगेटिव बातें भाई जी,
अविश्वास आएगा, लोग बोलेंगे कुछ न कुछ, अरे अब तो कहाँ जा रहे यार, तुम कहाँ पागल हो गए। बेटी मर गई, अब कहाँ जा रहे, अब घर चल, कोई आशा नहीं है, यीशु नहीं कुछ कर सकता। लेकिन याईर, जब प्रभु ने उसको कहा ना, सबसे पहले यीशु का हम जिक्र देखते हैं। यीशु भी क्या कर रहा है, उस बात को अनसुना कर। अगर सारी बातें अगर हम सुनेंगे ना, लोगों की सारी नेगेटिविटी बातें सुनेंगे, तो हमारे मन में भी निराशा ही आएगी। लेकिन खंडन कर रहा है प्रभु उन बातों का। बेटी मर गई है, मर गई है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु उन बातों को अनसुना कर रहा है। और बात किस पर लगा रहा है, वचन पर लगा रहा है। और उस याईर को बोल रहा है, तू भी मत डर और केवल विश्वास रख। और याईर भी विश्वास कर कर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। और आगे घर में जाकर देखा, सब लोग मातम कर रहे थे, रो रहे थे। प्रभु ने कहा, भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। और सारे घर के लोग क्या कर रहे थे, यीशु को ठट्टा सा कर रहे थे, भाई तू क्या कह रहा, लड़की मर रही, सारे रो रहे, तो आगे से ऊपर से आके ऐसी बात बोलता है। लेकिन यीशु कह रहा है, लड़की मरी नहीं है भाई, सो रही है। उन चिल्लाने वालों को, रोने वालों को, उस अविश्वास को प्रभु ने उधर से दूर किया। यानी कि जहाँ अविश्वास है वहाँ प्रभु काम नहीं कर पाता, वहाँ ये वचन काम नहीं करता। विश्वास के बारे में इधर सीख रहे हैं। विश्वास में जब आपको मालूम है, हमने देखा उसका इसका नूह के बारे में लिखा है, जो बातें उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, कभी बारिश नहीं आई थी, कभी बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा है आएगी, उस पर क्या किया, आंख मूंद कर विश्वास किया। विश्वास ही नहीं किया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं। 100 साल से ज़्यादा लग गए, हर रोज किश्ती बना रहा है, आज तक बाढ़ नहीं आई, और लोग मजाक उड़ा रहे, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास है। उसने कभी वो झूठ बोलता नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। तो इस करके एक दिन उसने किश्ती बनाकर तैयार कर ली। 7 दिन तक किश्ती में बैठा रहा, तो भी बारिश नहीं आई। 7 दिन के बाद बारिश आई। मतलब विश्वास करने वाला, चाहे परिस्थिति क्या हो उसके, चाहे कोई भी विश्वास ना करे, चाहे सब नेगेटिविटी बात बोलते हो, सब क्या करते हो, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन उन परिस्थितियों में भी विश्वास करना। अब्राहम ने कब विश्वास किया, लिखा है निराशा की दशा में भी आशा रख कर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसने सच्चा जाना था। और 100 साल का बुढ़ा है, मरी हुई दशा है अपने शरीर की, बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, लेकिन तो भी विश्वास किया। सारा की मरी हुई दशा है, बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता था, तो भी उसने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को सच्चा। तो हम देख रहे थे, विश्वास के द्वारा इन्होंने प्रतिज्ञाएं पाई। विश्वास के द्वारा पुराने नियम में लोगों ने राज्य जीते। विश्वास के द्वारा उन्होंने पहाड़ों को हटाया। विश्वास के द्वारा आग की ज्वालाओं को उसने ठंडा किया। सदरक, मेसक, अबेदनगो ने विश्वास के द्वारा आग की उस धारा को, उसको क्या किया, ठंडा। वो घटना पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। देखो, ये हमने पढ़ लिया, मैंने दोहराया क्योंकि आप थोड़ा लेट आए। दानियल में से 5 मिनट एक घटना पढ़कर फिर हम प्रार्थना करें। दानियल 3 अध्याय निकालें। दानियल नबी की किताब पुराने नियम में, और 3 अध्याय। दानियल 3 अध्याय में हम देख रहे थे, नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्ति खड़ी कराई सोने की, और सारे उस पे क्या था, वो मतलब उस समय बेबीलोन साम्राज्य था धरती पर, और राजा नबूकदनेस्सर उसका क्या था, सम्राट था। और उस समय इन यहूदियों को भी वो गुलाम बनाकर किधर ले गया, अपने गुलामी में ले गया। और उधर जाकर उसने क्या किया, ये आज्ञा पास कराई कि जब सितार बजाए जाएं, जब वीणाएं बजाई जाएं, सारे झुककर राजा की उस खड़ी कराई सोने की मूर्ति को क्या करना है, सबने दंडवत करना है। और जो दंडवत ना करेगा, जो राजा पर विश्वास ना करेगा, वो धधकते हुए भट्टे की आग के भट्टे में डाला जाएगा।
और उस समय 3 लड़के हैं यहूदी लड़के, उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने क्या नहीं किया। सुभाष भाई हम सीख रहे थे नहीं किया। और क्या कह रहे हैं, राजा को पता लग गया कि उन 3 लड़कों ने भाई तेरी कोई परवाह नहीं करी, राजा तेरी आज्ञा की, वो नहीं तेरी, तो उसको दंडवत कर रहे हैं उनके। तो अरे राजा तो झुंझला उठा, आया कह रहा हाँ भाई तुम ये जानबूझ कर रहे हो क्या, तुम्हें जान प्यारी नहीं है क्या। तो सदरक मेसक अबेदनगो ने क्या कहा, इसमें लिखा है चश्मा लगा लो 13 से। तब नबूकदनेस्सर रोष से और जलजलाहट में आकर नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदरक मेसक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सदरक मेसक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम यह जानबूझकर ऐसा करते हो? और यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुड़ी, बीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो, तो तुम क्या होगे? बचोगे। और लिखा है, यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए। और ऐसा कौन सा फिर देवता या ईश्वर होगा जो तुमको मेरे हाथ से क्या कर लेगा? अब हम तो क्या करेंगे, मैं और आप होंगे तो क्या करेंगे? हैं? जान सबको प्यारी है, परंतु जिसने अमरता पाई होगी, जिसने जाना होगा सचमुच में, तो ये दुनिया के लिए मूर्खता है ये मार्ग। परंतु जिसने इस मार्ग को जाना है ना, ये उसी के लिए है। इस पे हर कोई इस मार्ग पर, क्योंकि ये दुनिया की तरह सत्संग का या दुनिया की तरह वो ऐसा कोई मार्ग नहीं। दुनिया में हजारों मार्ग हैं, लेकिन वो इंसानों के बनाए हुए मार्ग हैं। वो सब मार्ग किधर ही जा रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन ये मार्ग किधर जा रहा है? अलग जा रहा है। ये जाति धर्म का मार्ग नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का मार्ग। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो जी उन्होंने अपने विश्वास को उन्होंने क्या किया? देखो, कई बार विश्वास के लिए कीमत देनी पड़ती है। सुभाष भाई, कई बार कीमत देनी पड़ती है। सारा संसार जब एक साइड में हो, आप कैसे अलग हो रहे? ये 3 लड़के ने तो भी परवाह नहीं करी। और क्या कह रहे हैं? सदरक मेसक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इसके विषय में तुझे उत्तर देने का हमको कोई जरूरत भी जाननी पड़ती है। हमारा परमेश्वर, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और वर्ण हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तो भी तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे खड़े कराए मतलब इसकी क्या नहीं करेंगे? हम दंडवत नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई इसके सामने दंडवत करेंगे। अब आगे देख लीजिए। तब राजा नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक मेसक अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक क्या कर दो? धधका दो। अब कौन छुड़ा सकता है? अपनी जान मुसीबत में डाल ली ना, किसने? अरे कर लो दंडवत, तुम भी क्यों मर रहे हो खाम खाई? कहाँ दुनिया से रास्ते अलग चल रहे हो? सारी दुनिया दंडवत कर रही है, तब किधर चल रहे हो तुम? क्यों पागल हो रहे हो? लोग ऐसे बोल लेंगे, बोल लेंगे कि नहीं बोल लेंगे? बोल लेंगे। सुभाष भाई जी, लेकिन इनका विश्वास कैसा है? अटल है। और प्रभु काम करेगा।
कोई आग है जो जला सकती है? इधर देखो लिखा है, बदल गया और 7 गुना अधिक धधका दिया गया। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए गए। चलो जी, कहानी खत्म। यीशु मसीह के नाम में आमीन। कहानी खत्म होगी? दुनिया भले ही मार दे हमको, लेकिन भाई नरक का आग का एक भट्टा है। ये तो धरती पर, ये शरीर तो इस धरती पर मिट जाएगा। चाहे आग से कोई जला दो, चाहे कोई वैसे दफन कर दो, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन आपको मालूम है एक आग अनंत काल की है, वो है वास्तव में असली मौत। हमने समझना है। इसलिए प्रभु ने कहा जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है ना, उससे कभी डरना नहीं। उसी से डरो जो तुम्हारे प्राण सहित, शरीर समेत जो तुम्हें आग के नरक में डाल सकता है। तो इनके अंदर उस परमेश्वर का आदर था, उस परमेश्वर का भय था। तो इधर हम देखते हैं, भले ही राजा ने तो उनको अपने हिसाब से मार दिया, फेंक दिया आग के भट्टे में, परंतु कहानी इधर खत्म नहीं हो जाती है। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डालवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच है। फिर उसने कहा, मैं अब देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए क्या कर रहे हैं जी? टहल रहे। आग के भट्टे में क्या कर रहे? 4 लोग टहल रहे हैं। चौथा कौन है? यीशु मसीह है। और आग बाढ़ भी क्या नहीं होगा, झुलसेगा नहीं। और आगे देख लीजिए आप, और उनको कुछ भी हानि न पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के, यानी कि जो चौथा राजा को नजर आ रहा है ना, चौथा कुछ अलग ही नजर आ रहा है। और वो तो उसके तो हड्डी हड्डी क्या होगी, उसके जोड़ जोड़ कांप गए। मैंने क्या किया यार, ये हो क्या रहा है? और फिर क्या कह रहा जियो, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास आकर कहने लगा, हे सद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे के बीच में से निकल आए। अब जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव न पाया और उनके सिर का एक बाल भी झुलसा नहीं मिला, और न उनके मोजों को कुछ भी बिगड़े और न उनके जलने की गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर क्या रखा था? भरोसा। तो क्यों बच गए हो? विश्वास। कई बार अपने विश्वास के लिए खड़ा होना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी। भले ही चलो ये तो इनको तो शरीर में बचा लिया प्रभु ने, लेकिन हमें वास्तव में मौत क्या है? अनंत, मैंने बताया नरक की आग है। तो भले ही आपको कोई शरीर में मार दे, जला दे, काट दे, उसकी चिंता नहीं। वो शरीर में सिर्फ हानि पहुंचाई है, परंतु प्राण और आत्मा उस अनंत आग से क्या कर लिया गया? बचा लिया। लिखा है यीशु मसीह के नाम के कारण जो अपना प्राण, यीशु ने कहा जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वो ही उसे क्या करेगा? बचाएगा। जो मेरे कारण अपना प्राण बचा, जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे क्या कर देगा? खो देगा। तो ये वो सत्य है जिसके लिए आपकी जान भी जाए, आपका प्राण भी जाए, आपने अपने विश्वास की रखवाली करना है। एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, एक को छोड़ और कोई नहीं है जो आपको उद्धार दे सके। आपके लिए जो कोई नहीं, इस आकाश के नीचे पूरी पृथ्वी के ऊपर समस्त मानव जाति में और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा एक पापी व्यक्ति बच सकता हो।
जिसके द्वारा परमेश्वर के उस क्रोध से, न्याय की आग से एक व्यक्ति बच सकता हो, और कोई रास्ता है ही नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं। तो इनको बचाया प्रभु ने। और आज अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, तो न केवल आप मुक्ति पाएंगे, उद्धार पाएंगे, परंतु दूसरी साइड हो सकता है संसार में लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस पर लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, विश्वास कर लेंगे अगर कोई चिन्ह चमत्कार मिल जाए, भौतिक आशीष मिल जाए, बस उन पर लोग विश्वास करते हैं। परंतु आज जो हम इधर सीख रहे थे कि हमारा विश्वास कैसा होना है, आग में ताए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य होना है। मतलब भौतिक चीज़ों के लिए विश्वास नहीं। तो उसके बाद आपको मालूम है राजा ने देखो क्या कहा, अभी हम प्रार्थना करेंगे। लिखा है, धन्य शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर उनको अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर क्या किया, भरोसा। तो एक तरफ तो राजा है, संसार का ईश्वर है, एक तरफ तो पूरा संसार है, और एक तरफ यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो आपके विश्वास को परखा जाएगा। हो सकता है सतावट, दुख, तकलीफ आते हैं, जैसे मामा के जीवन में अभी कितना सतावट आया, विश्वास परख रहा है प्रभु, मैं चंगा नहीं करूँगा तो भी क्या मुझ पर विश्वास करेगा। मैं अगर बातों को, याइर ने क्या किया, इसकी बेटी बीमार थी, मर गई, मरने दिया प्रभु ने, लेकिन अब भी क्या तू विश्वास करता है? उसने क्या नहीं किया, विश्वास में निर्बल। अब्राहम विश्वास में निर्बल, निराशा में भी आशा रखी उन्होंने, और मरी हुई सी दशा जानकर भी जब उस दशा की तरफ देखे तो निराशा ही आ रही है, जब उस बातों की तरफ देख रहे हैं तो दुख ही आ रहा है, कैसे विश्वास करूं प्रभु। लेकिन उन बातों को साइड में हटाकर, उन बातों को अनदेखा कर कर, उन बातों को अनसुना कर कर जब यीशु की तरफ देखता हूं, जब उसकी बातें सुनता हूं, तो मुझे आशा मिलती है, मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे जीवन मिलता है। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया उसने मेरे श्रापों को, गहरा होता प्यार मेरा ये ही सोचकर। तो ये है मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह में विश्वास, मसीह में आशा, यही है अनंत जीवन है। एक ये शरीर का जीवन थोड़े समय के लिए है, ठीक है ना। तो इस करके जो आज हमने वचन पढ़ा कि प्रभु में कैसे हमें विश्वास करना है, अपने विश्वास के लिए जब हालात ठीक भी ना हो तो भी क्या करना है, विश्वास में कमज़ोर नहीं होना भाई जी। हालात बिगड़ रहे हो तो भी विश्वास में कमज़ोर नहीं होना। वो आपके विश्वास की परख हो रही है, वो आपका विश्वास परखा जा रहा है। निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, निश्चय आपका आनंद का जीवन होगा, सदा का। आंसू सारे पोंछ डालेगा प्रभु, आपके सारे घावों को पट्टी बांधेगा, आपके सारी मतलब समस्याओं को उनको क्या करेगा, लिखा है उधर ना कोई दुख होगा, ना आंसू होगा, ना पीड़ा होगी, और सदा का आनंद कहाँ होगा, आपके सिरों पर होगा। ये है मसीह में आशा। धरती का अंत नज़दीक है, प्रभु के आगमन के दिनों में हम जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ऐसे समय में हमने बिना समय गवाए क्या करना है, प्रभु के चरणों में आना है, उद्धार, पापों की क्षमा पाना है। और आपको मालूम है, देखो इधर क्या कर रहा है, वो क्या राजा अब आज्ञा क्या दे रहा है। वही राजा जो इनका शत्रु बना हुआ था, वही राजा जो अपने आप को ईश्वर मानकर और दुनिया को अपने आगे झुका रहा था, अब इस घटना के द्वारा, अब इन 3 लड़कों के विश्वास के द्वारा न केवल ये खुद बचे हैं, बल्कि उधर यीशु मसीह का या परमेश्वर का नाम क्या हुआ है, ऊंचा हुआ है। देखो कैसे हुआ वो, यानी कि जब आप विश्वास के लिए खड़े होंगे ना, भले ही बातें थोड़े समय के लिए क्या दिखेंगी, विपरीत दिखेंगी, लेकिन उधर प्रभु का काम होगा। इधर क्या काम हुआ देखो, लिखा है क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और
ईश्वर की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर गुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता या ईश्वर नहीं जो इस रीति से क्या कर सके, किसी को बचा सके। है कोई बचाने वाला ऐसे? अगर कोई बचाने वाला हो तो मुझे भी बताओ। नहीं है। अगर कोई और कोई मार्ग हो, सत्य हो, कोई छुड़ा सकता है और कोई निर्दोष हो, पवित्र हो, जो पापी के लिए मरा हो, जो आपको बचा सके, अगर कोई और मार्ग हो तो फिर तो भाई यीशु को साइड में हटाओ। हम क्यों मानने इस पर? हम क्यों विश्वास करें? मूर्खता नहीं है यीशु पर विश्वास कर। इसलिए यीशु पर विश्वास करना दुनिया के लिए मूर्खता है। क्यों मूर्खता है भाई? इस बात इधर देखें क्यों? क्योंकि वो तो उनको हमारे पास तो ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे। तो इस पर क्यों विश्वास करेंगे जो खुद ही बलिदान हो गया? करेंगे मरे हुए पर विश्वास है? मतलब जो खुद ही अपना, इसलिए तो बोल रहे थे हम तेरे ऊपर विश्वास करें, कम से कम उतर कर तो दिखा। यीशु को सारे बोल रहे हैं क्रूस के नीचे, एक बार उतर कर दिखा दे, हम सब तुझ पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। क्या करना चाहिए यीशु मसीह को? उतर सकता था हाँ जी। यीशु मसीह क्रूस से उतर सकता था हाँ जी। तो दिखा सकता था चमत्कार। हाँ जी। सारे विश्वास कर लेते ना। हाँ जी। कितना आसान था ना। प्रभु को बड़ा चमत्कार दिखा दे, प्रभु इतना आसान हो जाएगा हमारे लिए विश्वास करना। जी। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं। ऐसा करता। नहीं। चमत्कार कर कर अगर आप उसने विश्वास में लाना हो, एक भी नरक में नहीं जाएगा। एक स्वर्गदूत काफ़ी है, आकर ऊपर खड़ा होकर बोलेगा आ रहा है, ये दिन आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं दिन, लेकिन उस समय उद्धार मिलेगा। हर घुटना टिकेगा, हर जीव मानेगी, लेकिन उस समय मुक्ति, समय निकल गया होगा। जितने आज यीशु का विरोध करते हैं ना, सब के घुटने टिकेंगे भाई जी, सब मान, पूरी दुनिया मानेगी, लेकिन उस समय मौका, उद्धार नहीं होगा। आज उद्धार का मौका है, आज अनुग्रह के समय में, आज अगर उसकी क्रूस पर मृत्यु पर विश्वास कर लो, आज अगर उसे प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार कर लो, अपने शरीर की चिंता ना कर कर, अपने प्राणों को भी अप्रिय जानकर अगर आप उसके लिए अपने प्राण भी देते हो, तो आपने अपने प्राणों को क्या कर लिया? अनंत काल के लिए बचा लिया। और नहीं तो भाई इधर का कोई नहीं मारेगा तो भी एक सिंहासन पर बैठा है, वो तो सबको किधर डालेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो वो राजा क्या कह रहा है, लिखा है सारे देशों में उसने क्या कराया, ये इस चीज़ का ऐलान कराया। और क्या कह रहा है, उनका पद क्या कर दिया उसने? तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। तो ये आज ज़रूरत ऐसे विश्वास की है मेरे प्यारे भाई बहन। आइए हम प्रार्थना करें। हमने कई जनों का विश्वास देखा, उस याईर का जो सरदार था उसका विश्वास हमने देखा। जब हालात बिगड़ रहे हैं, हो सकता है आपके हालात विपरीत हैं, बातें विपरीत हैं, लोग बोल रहे होंगे, लेकिन तो भी अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु पर, उसके साथ चलेंगे, उसके जीवन, उसके वचन में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, हो सकता है आपको आपके विश्वास के लिए कीमत अदा करनी पड़ रही है। हो सकता है लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं। नूह ने किस समय विश्वास किया? उस समय नूह का लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक किया, लेकिन यीशु ने कहा है जैसे नूह के दिन थे ऐसे ही मनुष्य के आगमन के दिन भी होंगे। लोग कह रहे होंगे उसके आने का दिन कहाँ रहा, लोग मजाक करेंगे, लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, लोग आपको दंडवत कराएंगे ज़बरदस्ती और अन्य बातों के लिए मनाएंगे, लेकिन आप अगर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, तो अगर आप अपने प्राणों को यीशु के लिए खोते भी हैं तो भी आप अपने प्राणों को बचा लेंगे। प्यारे प्रभु, ऐसा विश्वास हम एक एक के अंदर आ जाए।
तेरा वचन हम एक एक के अंदर विश्वास को उत्पन्न करे प्रभु, ताकि हमारा विश्वास अटल हो जाए प्रभु। भले ही राई के दाने के बराबर हो, छोटा हो, थोड़ा हो, लेकिन मजबूत हो, परखा हुआ विश्वास हो प्रभु। आप हम सब के जीवनों में ऐसा कार्य करें प्रभु। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए प्रभु। धन्यवाद पिता, सारा आदर हम आपको देते हुए पिताजी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मानत।